स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और आज हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 6 के विज्ञान दैनिक जीवन में विज्ञान इकाई 1 और भाग 1 के संदर्भ में। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का बहुत ही बड़ा महत्व है। मनुष्य स्वभाव से ही सदैव जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की उत्सुकता होती है। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से होती है। मित्रों, हम हमेशा जिज्ञासाओं द्वारा ही किसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम किसी से पूछते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे आसपास क्यों इस तरह से दिखाई पड़ती है, या कोई भी चीज़ हम किसी चीज़ को जब छूते हैं तो वह गर्म या ठंडी क्यों होती है, ठीक उसी तरह से प्रेशर में कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है, दूध से दही कैसे बन जाता होगा, फ्रिज में सामान ठंडा क्यों हो जाता है, चिड़िया कैसे उड़ती है। इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर होता है हमें जल्दी नहीं मिल पाता और ये एक तरह से मन में हमारे जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो वही चीज़ हमारे आसपास कई चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर हमारे मन में नहीं आ पाते और उसके सवाल हमारे मन में कौंधते रहते हैं। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वह किसी न किसी रूप से हमारे दुनिया से संबंधित है। मनुष्य में हर चीज़ को जानने समझने की उत्सुकता होती है। यह उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने या सुनने के कारण उत्पन्न होती है। उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। विज्ञान इन्हीं सवालों को उत्तर देने की कोशिश करता है। हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो या तो प्रकृति द्वारा बनाई गई है या मनुष्य स्वयं उसे किसी न किसी रूप में बनाया है। जैसे जिस चीज़ में जैसे हम जब सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो हमें यह भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों ऐसे होती हैं। इसी तरह हमारे मन में अगर एक एक स्टेप हम जानें तो हमारे मन में कई तरह के सवाल कौंधते हैं। जैसे वस्तुएं हमेशा ज़मीन पर ही क्यों गिरती हैं, या आप कोई भी चीज़ हवा में उछालें या फेंकें तो वह ज़मीन पर गिर जाती है, ऐसा क्यों होता है। क्या ऐसा हर जगह या हर वस्तु के साथ होता है? यह जानने के लिए आपको कई तरह की वस्तुओं के साथ विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा करें तो पाएंगे कि हर तरह की वस्तु, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े आदि चाहे जहाँ से गिराएं वापस ज़मीन पर ही गिरते हैं। यह देखकर महान वैज्ञानिक जिनका नाम आइजैक न्यूटन था, उन्होंने इसके बारे में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। जब हम पैराशूट से नीचे कूदते हैं या फिर हम हवाई जहाज़ से या कहीं से भी कोई चीज़ ऊपर से गिराते हैं तो वह चीज़ हमेशा नीचे ही आती है। या कोई बालक मेज पर चढ़ कर के अगर कोई बाल नीचे गिराता है तब भी वह बाल नीचे चली जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? या कोई भी पत्थर या कोई भी बाल जब हम ऊपर की तरफ मारते हैं फिर भी वह ऊपर की तरफ न जा कर के नीचे ही चला आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस तरह से मन में हमारे कई तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं। इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। इसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। ज़्यादातर जैसा कि लगता है हमें कि उत्तर सरल ही होते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत होता है जिसे समझ पाना
अक्सर मुश्किल होता है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के कई चरणों द्वारा वे गुजरते हैं। उस आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तव में यह चीज़ किस तरह से बनती है और उस आधार पर वे सिद्धांत या नियम बनाते हैं। जैसे कोई वस्तु ज़मीन पर नीचे क्यों गिरती है, या कोई मिसाइल जब हम ऊपर की तरफ छोड़ें तो वह या नीचे जाएगी, या एक निश्चित ऐसी भी कोई वस्तु एक सीमा होगी कि अगर हम उस गति से अधिक तेज़ी से चलें तो हो सकता है कि पृथ्वी की सीमा से बाहर चली जाए। तो आइजैक न्यूटन ने ही बताया था कि सबसे पहले कि हर एक, चाहे वह पिंड छोटी हो या बड़ी हो, उसके अंदर एक ऐसी आकर्षण शक्ति होती है जो किसी चीज़ को अपनी ओर खींचती है। इस आधार पर वे वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों के आधार पर वे निष्कर्ष निकालते हैं, जिसके विभिन्न चरण है। जिज्ञासा, प्रश्न करना। दूसरा, परिकल्पना करना। जिज्ञासा में यह है कि जब हम मन में जिज्ञासा होती है तब हम किसी से प्रश्न करते हैं, उसके बाद परिकल्पना करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण करते हैं, अभिलेखन करते हैं, पुनर्विचार करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और हम नए नए प्रयोग द्वारा उस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। इस तरह से हम वैज्ञानिक विधि के इन 8 चरणों से होकर गुजरते हैं। हम हमारे आसपास दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से कई सारे परिवर्तन हुए हैं। कृषि कार्य शीघ्र हो इसके लिए ट्रैक्टर, कृषि अन्य यंत्र जैसे थ्रेशर मशीन, कंबाइनर, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल आदि सब ये विज्ञान की ही देन है। घर बैठे देश विदेश की जानकारी एवं मनोरंजन टेलीविज़न एवं रेडियो द्वारा ही किया जाता है। गैस के चूल्हा द्वारा शीघ्र खाना पक जाता है। इससे समय और मेहनत की बचत होती है तथा प्रदूषण भी कम होता है। इस प्रकार यातायात के कई ऐसे साधन होते हैं जो हमारे काम आते हैं और हमारे समय या यात्रा के समय को कम कर देते हैं। जैसे यातायात के विभिन्न साधन जैसे रेलगाड़ी, कार, बस, वायुयान ऐसे चीज़ें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिनके द्वारा कुछ ही घंटों में लंबी यात्रा तय की जा सकती है। उसी प्रकार कृषि के कई ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा हम यात्रा कर सकते हैं। इसी तरह से विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप ही कृषि यंत्रों, यातायात एवं संचार के साधनों तथा अन्य प्रकार के साधनों एवं सामग्रियों का विकास विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है। विज्ञान ने हमारे बहुत सी समस्याएं जो भोजन, स्वास्थ्य और यातायात से जुड़ी है, इसको सुलझाने में सहायता की है। पंप तथा नहरें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराती है। कई प्रकार के जो उत्तम बीज होते हैं वे भी उर्वरक, कीटनाशक दवाएं उपलब्ध है। इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में, भोजन बनाने के क्षेत्र में या साइकिल या किसी भी तरह से जो यातायात के साधन हैं उनमें हमारे विज्ञान द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। चाहे कार हो, रेलगाड़ी हो या कई तरह के संसाधन हो। समाचार पत्र और रेडियो द्वारा हमें देश विदेश से हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। हम बस या स्कूटर द्वारा कम समय में एक गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। उससे भी कम समय में जाना हो तो हम रेलगाड़ी का सफ़र करते हैं, और उससे भी कम समय में जाना हो तो हम क्या करते हैं कि वायुयान से सफ़र करते हैं। इसी प्रकार क्रिकेट मैच, देश विदेश में होने वाले विभिन्न समारोहों का सीधा प्रसारण हम टेलीविज़न पर देखते हैं। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन द्वारा हम किसी दूर स्थित किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। यह सभी विकास विज्ञान द्वारा ही संभव हो पाए हैं। मनुष्य स्तर से ही अधिक ज्ञान प्राप्त करने और उनका सही रूप में पुनःप्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार बहुत सी नई चीज़ें हैं जिनके बारे में विज्ञान ने शोध किया और उसके बाद हमारा समय की बचत हुई और हमारा ऊर्जा की भी बचत इनके प्रयोग करने से होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे सामने ऐसे कई चीज़ें हैं जो विज्ञान की देन है, चाहे वह रेलगाड़ी हो,
दूर संचार प्रणाली हो, बस हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, पंखा हो, टीवी हो, बल्ब, वायुयान, टेलीफोन आदि जितनी भी साधन हैं, ये सब विज्ञान द्वारा ही संभव हो पाए हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले दूसरे भाग में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।